हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका रीजनिंग के एक और सेशन में सेट नंबर 2 में। रीजनिंग के सेट नंबर 2 में आपका स्वागत है। और जो ये सीरीज जो चली हुई है वो एस्टेट 2025-26 का जो अभी एग्जाम होने वाला है, कहाँ पर, जुलाई में होएगा, जो सॉरी 4 और 5 को, उसको ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। तो आई होप आपने सेट नंबर 1 भी देखा होगा। और अब सेट नंबर 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस यूट्यूब चैनल पे हम जर्नल पार्ट के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। और आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो ये क्वेश्चन है रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से हमेशा आता ही आता है और बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि बी के पुत्र का पुत्र, अच्छा देखो बी है, इसका कोई पुत्र होगा, ठीक है, मान लिया, और उसका भी पुत्र है, चलो उसका भी कोई पुत्र होगा, 3 पीढ़ी की बात होगी भैया, ठीक है, 3 जनरेशन की बात हो गई है, का भाई ए है। अच्छा ये जो आदमी है ना, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल इसको सी मान लेते हैं, इसका कोई भाई ए है, ठीक है, ये दोनों भाई भाई हैं। तो मतलब इन दोनों का भाई भाई का ये इन दोनों का पिता हो गया और ये इसका पिता हो गया। तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो जो ये ए है और इस बी का क्या रिलेशन है, देखो ए का ऊपर जाएंगे तो ये पिता हो गया, ये इसका पापा हो गया भाई, और ऊपर जाएंगे तो ये इसका क्या हो गया, दादा हो गया। तो ये इसका क्या लगा, पोत्र लगा, क्या लगा, पोता लगा, पोत्र हो लगा। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो ये क्या हो गया, इसका ग्रैंडसन हो गया। तो इजी सा क्वेश्चन था, 3 जनरेशन की बात की हुई थी इसमें, और आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का दूसरा क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक सीरीज दी है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सीरीज गिवन है, और यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। अब इन सीरीज में या तो गैप हम चेक करते हैं, या ये कोई किसी का स्क्वायर या किसी के क्यूब में ये डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं। तो ध्यान से देखने से मेरे को तो पता लग रहा है कि देखो, पहले तो एक एक का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 हो गया ना, फिर 3 का क्यूब लिखा हुआ है, देखो ये तो 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर दैट इज 16 लिखा हुआ है, तो उसके बाद 5 का क्यूब आना चाहिए, और उसके बाद 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, क्या 36 है, यस 36 है, 16 है, 16 है। तो हमने इस पैटर्न को डिकोड कर लिया है, और यहाँ पे 5 का क्यूब आने वाला है, और 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 125। तो अगर कोई डाउट है या कोई सजेशन है आपके, तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, जैसे न्यूज़पेपर और प्रेस का जो रिलेशन है ना, वही क्लॉथ का और किसी, यहाँ पे कोई वर्ड आएगा उसका रिलेशन मिलना चाहिए, इन दोनों का रिलेशन सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हिंदी में ही बात करें तो यहाँ पे अखबार लिखा हुआ है और यहाँ पे छापा खाना, मतलब अखबार को कहाँ पे छापा जाता है, जहाँ पे इसको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो वो क्या होता है, प्रेस होती है, छापा खाना होता है। तो कपड़े को कहाँ पे बनाया जाता है, तो ऑप्शन देखेंगे, टेलर। अब टेलर कपड़े को बनाता नहीं है, टेलर कपड़े को सीलता है, कपड़े से वो शर्ट पैंट या जो भी कुछ उसको बनाना है वो बनाता है, वो कपड़ा नहीं बनाता, वो कपड़े से ड्रेस बनाता है, तो ये तो नहीं होगा। दुकान, अब दुकानदार तो कपड़ा नहीं बनाता, दुकानदार तो क्या करता है, दुकान पे तो कपड़ा सेल आउट किया जाता है, बाय सेल करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। रेशा और फाइबर, अब फाइबर से कपड़ा बनता है, फाइबर से कपड़ा बनता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अखबार किससे बनता है, अखबार कोई ना कोई पेपर से बनता है, कागज से बनता है। ऐसे ही कपड़ा किससे बनता है, फाइबर से बनता है, रेशे से बनता है। तो कपड़ा तैयार कहाँ पे किया जाता है, कपड़ा तैयार किया जाता है मिल में, इसमें मिल में। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या रिलेशन है। आसान सी बात थी कि न्यूज़पेपर को अगर प्रेस छापती है तो क्लॉथ को कौन बनाता है, मिल में बनाते हैं, किसमें बनाते हैं, मिल में। तो ऑप्शन नंबर
4 इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज थोड़े इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये पी वाई क्यों है, आप इनको इजी समझ के छोड़ नहीं सकते। इसी लेवल के क्वेश्चन टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी में पूछे जाते हैं स्टेट में। ये सारे पी वाई क्यू क्वेश्चन हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि कोई सीरीज दी हुई है यहाँ पे अल्फाबेट्स की, और यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा, यहाँ पे बताना है क्या आएगा। तो मैंने कल बताया था, कल वाले सेट नंबर 1 में, तो आपको इनके प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए कि ये कहाँ पे आता है। जैसे ए कहाँ पे आता है, सबको पता है 1 पे, डी कहाँ पे आता है 4 पे, एच 8, के 11, ओ किस पे आता है 15 पे, और आर किस पे आता है 18 पे। तो मेरे को है ना एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर एक में 7 जोड़ दिया तो 8 आ गया। ठीक है, और 8 में फिर 7 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 15 आ गया। तो क्यों ना मैं 15 में फिर 7 ऐड कर दूं और क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। और 22 पे क्या होता है वी होता है, 22 पे क्या होता है, तो यहाँ पे आएगा वी। अब देखो वी किस किस ऑप्शन में है, यहाँ पे तो यू है, ये नहीं होगा, यहाँ पे भी यू है, ये नहीं होगा, यहाँ पे वी है, और यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अब अगले पैटर्न को स्टडी करते हैं। देखो सेकंड जो अल्फाबेट है वो क्या है 4, और इसका क्या है 11। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न को यूज किया गया है एग्जामिनर ने कि 4 + 7 किया तो क्या हो गया 11 हो गया, और 11 + 7 किया तो क्या हो गया 18 हो गया। तो 11 पे क्या आता है के आता है, और 18 पे क्या आता है आर आता है, और के और आर ही है। तो अगर मैं 18 में 7 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 25, और 25 पे क्या आता है वाई। तो यहाँ पे क्या आएगा वाई आएगा, और वाई किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, वी और वाई। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, हमें इसमें एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है कि एग्जामिनर ने क्या पैटर्न को फॉलो किया है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा। देखो इसमें क्या होता है, इसमें है ना कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, जैसे फायर, फायर को ऐसे लिखा गया, तो हम इसको ऐसे करते हैं FIRE, और इसके नीचे लिख लेते हैं क्या QHOE। अच्छा, उसके बाद मूव को क्या लिखा हुआ है MOVE, मूव को क्या लिखा हुआ है ZMW और E। और हमने किसकी इन दोनों से यूज करके हमने एक वर्ड बनाया दोनों के अल्फाबेट्स के अरेंजमेंट से, और वो वर्ड क्या बना ओवर बना, क्या बना OVER। ओवर का ही तो बताना है ना। देखो ओ कहाँ पे है यहाँ पे है, ओ को क्या डिनोट किया गया है M, तो इसको भी मैं क्या डिनोट कर दूंगा M। ठीक है, क्या डिनोट कर दूंगा। आगे क्या है वी, वी को क्या बताया गया है W, तो यहाँ मैं लिखूंगा W MW। तो MW यहाँ पे है और MW यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 तो यहीं पे कट गए। अब अगला अल्फाबेट क्या है E, और यहाँ पे ई को ई, और यहाँ भी ई को ई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ई लिख देंगे। तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हो गया NWE, यहीं पे हो गया ना बाइफरकेट, यहाँ पे तो आए, ये तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर हमें देखना चाहिए पूरा क्वेश्चन। आर को क्या लिखा गया है, आर को लिखा गया है ओ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा ओ। तो दिस इज आवर कंप्लीट कोड MWEO। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer, ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer of this कोडिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड ओड वन आउट। और ये सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि ये क्या है हमारे मंथ्स नेम है। ठीक है, अब कोई कहेगा शब्द स्पेलिंग तो सभी की अलग है, सारे ही अलग अलग है, नहीं, कोई ना कोई तो पैटर्न हमें इसमें क्या करना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा। तो मैं क्या पैटर्न ढूंढता हूँ, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि इनमें कितने कितने दिन होते हैं। तो जुलाई में कितने दिन होते हैं सभी को पता है 31 होते हैं। नवंबर जनवरी में कितने होते हैं 31 होते हैं। नवंबर में कितने होते हैं 30 होते हैं। अगस्त में कितने होते हैं 31 होते हैं। तो ओड वन आउट अपने आप निकल गया। नवंबर, नवंबर में डेज कितने हैं 30 हैं, ये डेज हैं भाई, क्या है ये डेज। तो और सभी मंथ्स में
कितने कितने डेज हैं, 31 है, और नवंबर में कितने हैं, 30 है। तो नवंबर इज द ओड वन आउट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच नेम विल कम इन द लास्ट अ टेलीफोन डायरेक्टरी। भाई दूरभाष निर्देशिका डायरेक्टरी होती है ना, जिसमें सभी के फोन नंबर लिखे होते हैं, कौन सा नाम आखिर में आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा। तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेट्स को देखते हैं कि कौन से सेम है, और उसको काटते हुए चलते हैं और देखते हैं कि पहला कौन आएगा, बाद में कौन आएगा। देखो जैसे यहाँ पे सभी में एम है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ए है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, एच है, तो देखो एम ए एच तीनों में सेम है, तो हमने काट दिया, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे ई है, ई और आई। ई तो पहले आता है ना, अब अल्फाबेट में जैसे लिखते हैं ए बी सी, यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे आई आएगा, है ना। तो ई तो पहले आ गया, हमें तो बताना लास्ट का, तो ई वाला तो ऑप्शन कट ही जाएगा। तो आंसर होएगा 3 और 4 में से। आई भी सेम है, और यहाँ पे भी एन है, और एन भी सेम है। डी और डी भी सेम है। अब यहाँ पे आर है सेकंड लास्ट लेटर, और यहाँ पे ई है, तो आर तो यहाँ पे आएगा ना, और भी पीछे, और ई तो यहाँ पे आ चुका है, तो ये इससे पहले आ जाएगा, तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। हमें एक्चुअल में क्या देखना होता है, अल्फाबेट्स की अरेंजमेंट देखनी होती है, एक एक अल्फाबेट की, कि कौन पहले आ रहा है और कौन लास्ट में। ये फोन डायरेक्टरी में आ जाए या इंग्लिश डिक्शनरी में आ जाए, दोनों में सेम कंसेप्ट यूज होता है। हम ये देखते हैं कि कौन सा अल्फाबेट पहले आता है, कौन सा अल्फाबेट बाद में आता है। ठीक है, अब इसने पूछा कि लास्ट पे कौन होगा, वो ये भी पूछ सकता था कि पहले कौन होगा, तो हम फिर पहले के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करते। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, महिंद्रा MAHINDRA, वो वाला आंसर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का अगला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि 1 जुलाई को संडे है। अच्छा, तो 1 अगस्त को क्या होगा, ये कह रहा है कि 1 जुलाई को क्या है, संडे है। तो 1 अगस्त को क्या होगा, 1 अगस्त को, देखो ये तो है ना, 1 महीने की बात है, इसको तो हम डायरेक्ट कॉमन सेंस से करेंगे। लेकिन अगर बहुत सारे ईयर्स का गैप गिवन होता है ना, तो कैलेंडर के डेज निकालने की एक टेक्निक होती है, जिसमें हम कुछ कोड्स को यूज करते हुए किसी भी डेट का डे निकाल सकते हैं, तो हमें वो यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ही मंथ का एडजस्टमेंट है, तो इसको तो हम जर्नल सेंस से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें पता है कि हर 7वें दिन डे रिपीट होते हैं, तो 1 के बाद 8 जुलाई को संडे आ जाएगा, 8 के बाद 7 ऐड करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। 15 के बाद संडे आ जाएगा, उसके बाद 22 को संडे आ जाएगा, उसके बाद 29 को संडे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया संडे। ठीक है, अब 30, 31 और 1, अब क्योंकि जुलाई में तो 31 डेज होते हैं ना, अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया। तो यहाँ पे मंडे, यहाँ पे ट्यूसडे, तो यहाँ पे वेडनेसडे, क्या है, वेडनेसडे, और ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 1 महीने को तो हम ऐसे कॉमन सेंस से लिख के कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ईयर्स का गैप होता है तो हम सोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम कोड्स, कुछ कोड की सहायता से हम इसको सोल्व करते हैं और निकालते हैं कि उस दिन क्या होगा। ठीक है, अगर आगे क्वेश्चन आएगा कुछ सेट्स में, जो कि आएंगे ही, तो उन सेट्स में हम देखेंगे वो क्वेश्चन कैसे होंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से लिया गया है, और क्या कह रहा है कि सुधीर इज गोइंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, सुधीर उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को है ना, सबसे पहले मैं क्या करना होता है कि डायरेक्शन बना लो, इजी रहता है। भाई ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि सुधीर उत्तर की तरफ जा रहा है, तो जो सुधीर है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, लो भी चला रहा है। तो ये, और आगे क्या कह रहा है कि ही टर्न राइट, वह दाईं ओर मुड़ता है, तो ये इसका लेफ्ट होगा और ये उसका राइट होगा। अगर राइट की तरफ मुड़ेगा तो वैसे मुड़ जाएगा, मुड़ गया। अब ये ऊपर वाला इसका लेफ्ट हो गया, और नीचे वाला ये क्या हो गया, राइट हो गया। अब उसके बाद क्या कहता है, देन ही अगेन राइट, तो फिर ये राइट में मुड़ा, लो भाई, तो ये वाला राइट हो गया, सॉरी एल लिख दिया मैंने, राइट, और ये वाला इसका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। उसके बाद क्या कहता है, देन ही गोज टू लेफ्ट, और यहाँ के बाद वो लेफ्ट में चला,
तो लेफ्ट तो इधर है ना इसका। इन विच डायरेक्शन ही नाउ, अब वो किस दिशा में है, तो वो तो ईस्ट में है ना, ये बताने लग रहा है ईस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईस्ट है। ऑप्शन नंबर 2। ध्यान से समझो, आसान सी बात थी। अब की बार इसको हिंदी में रीड आउट करता हूँ। क्या कह रहा है कि सुधीर उत्तर दिशा की ओर चला। देखो ये चला उत्तर दिशा की ओर, वह दाई ओर मुड़ा। दाई मतलब राइट साइड, तो ये इसका लेफ्ट था और ये इसका क्या था, राइट, तो राइट की तरफ मुड़ गया। फिर दाई ओर एक बार और राइट की तरफ, अब ये लेफ्ट हो गया था और ये राइट था, तो ये राइट की तरफ मुड़ गया। फिर अगेन लेफ्ट की तरफ, तो ये लेफ्ट था, तो ये लेफ्ट की तरफ मुड़ा, तो इस तरफ इसका फेस हो गया और ये ईस्ट की तरफ है। अब इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट है। इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट। पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। अब वो किसकी दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। आसान सा क्वेश्चन था, कंफ्यूजन है नहीं, ऐसे क्वेश्चनों में इजी क्वेश्चन होते हैं ये। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है कि एक क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट हैं, ठीक है, दे आर टोटल स्टूडेंट 60, सच दैट नंबर ऑफ गर्ल्स आर ट्वाइस, जो लड़कियां हैं वो दोगुनी है एज कंपेयर टू बॉयज। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बॉयज और गर्ल्स को मिला के टोटल जो बच्चे हैं वो तो 60 है। अच्छा, और उसके बाद क्या है, और जो गर्ल्स है ना वो बॉयज से दोगुनी है। जो गर्ल्स है वो बॉयज से क्या है, दोगुनी है, ठीक है। तो इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ नितिन, और नितिन 17वें स्थान पर आता है, तो कितने बच्चे उसके पीछे हैं, कितने लड़के उसके पीछे हैं। तो पहले ये पता होना चाहिए कितने तो लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो यहाँ पे हम देखो, इस ये जो जी है इसको मैं अगर उधर माइनस में ले जाऊं तो एक इक्वेशन तो ये है बी प्लस जी इज इक्वल टू 60, और अगर ये जी उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2b माइनस जी, इधर आ जाएगा 0। अगर इसको एलिमिनेट करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो जी से जी कट जाएगा, ये आया 3b इज इक्वल टू 60। 3 से काटेंगे इसको तो b कितना आ गया, 20 दिए 60, ठीक है। तो बॉयज कितने आए, बॉयज तो आ गए 20, तो गर्ल्स कितनी होंगी 40, क्योंकि दो गुणी है, देखो ऐड करके 60 आ रहा है। अब आगे देखो क्या है, नितिन सिक्योर्ड 17th प्लेस, नितिन ने 17वां स्थान प्राप्त किया। तो देखो फॉर एग्जांपल कोई फर्स्ट आया होगा, कोई 60वें नंबर पे भी आया होगा, और नितिन यहाँ पे 17वें नंबर पे, ठीक है। नितिन कहाँ पे नंबर है, 17वें पे है। इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड, देखो ये 17वें पे है ना, इसके आगे 16 बच्चे और हैं, उन 16 में 9 तो क्या है, गर्ल्स हैं। क्वेश्चन में क्या गया, तो उन कितने बच्चे, 7 बच्चे, 7 ही तो बचे, क्योंकि 16 करने हैं, तो 7 लड़के उससे आगे होंगे बॉयज, और 8वां ये अपने आप है ही, 8 की है ही, 7 बच्चे इससे आगे हैं, 8वां ये है, 8वां ये है। तो इसके पीछे कितने रह गए, बाकी 12, क्योंकि कितने टोटल 20 है ना भाई। देखो अरे 7 तो ये आगे, इससे आगे, 8वां ये खुद है, इसके पीछे कितने बच्चे, 12, क्यों बच्चे 12, टोटल 20 है ना, टोटल क्या है 20, क्योंकि 20 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो 12 ही तो आएगा, और यही पूछा गया है। उसके बाद कक्षा में कितने लड़के हैं, तो कितने लड़के हैं, 12 लड़के हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज से लिया गया था, और ये PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस का सेट चल रहा है ये। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अचीव योर गोल को, और अपने गोल को अचीव करने में आप सक्षम हो जाएंगे। अगर यहाँ से जितने भी जो भी कंसेप्ट आपको समझाए जाएंगे, आप अपना गोल जरूर अचीव करेंगे, ठीक है। इसीलिए चैनल का नाम भी क्या है, अचीव योर गोल। तो मिलते हैं अगले सेट में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।